नमस्कार। कभी बीजेपी के कदावर नेता रहे सत्यपाल मलिक को मोदी सरकार ने मेघालय का राज्यपाल बनाया है, लेकिन वो आजकल मोदी सरकार पर ही निशाना साधने में जुटे हुए हैं। वो ऐसा एक भी मुद्दा नहीं छोड़ते जिसमें उन्हें मोदी सरकार पर हमला बोलने का मौका न मिलता हो, मगर इस बार तो उन्होंने मोदी सरकार पर इतना जबरदस्त हमला बोल दिया कि उन्हें राज्यपाल के पद से बर्खास्त करने की मांग तक होने लगी है। तो वहीं अशोक पंडित जैसे फिल्म मेकर ने तो उन्हें आतंकी समर्थक तक कह दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए विवादित कृषि कानूनों को वापस ले लिया, मगर इसके बावजूद इस मुद्दे पर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एक तरफ जहां किसान अभी भी एमएसपी जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन करने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उन्हें कहा था कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है और ना ही जाटों को। मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के 4 बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था, और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो, और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है, 300 साल तक नहीं भूलते हैं। सिखों और जाटों की तारीफ करते करते राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जहां पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पूर्व आर्मी चीफ की हत्या करने वाले हत्यारों तक का बखान कर दिया, तो वहीं पीएम मोदी पर निशाना साध दिया कि आज आप ताकत में हो, घमंड में हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्ताल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है। कुछ भी हो सकता है, आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस बयान में पीएम मोदी पर जहां घमंड में होने का आरोप लगाया, तो वहीं पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पूर्व आर्मी चीफ अरुण श्रीधर वैद्य के हत्यारों का भी जिक्र किया और कहा कि सिख कौम के धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्यपाल मलिक के इसी बयान की एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए फिल्म मेकर अशोक पंडित ने उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की और लिखा, वो एक आतंकवादी समर्थक हैं और परोक्ष रूप से इंदिरा गांधी और जनरल वैद्य की हत्या का समर्थन करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आनंद रंगनाथन ने तो यहां तक कह दिया कि सत्यपाल मलिक की भाषा से मैं डर गया हूं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से इस तरह की भाषा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वो प्रतिशोधात्मक हिंसा की तारीफ करते हुए साफ तौर पर मोदी को धमका रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, राज्यपाल जैसे गरिमामय और प्रतिष्ठित पद पर होते हुए भी जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री की हत्या को महिमा मंडित किया,
जिस प्रकार से सिखों और जाटों को आतंकवाद के लिए उकसाया, उसके बाद हम यही कहेंगे, सैक सत्यपाल मलिक। सिखों के धैर्य की तारीफ करते करते जिस तरह से राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इंदिरा गांधी और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वैद्य के हत्यारों का जिक्र किया, उनके इसी बयान पर जमकर बवाल मचा हुआ है। उन पर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री की हत्या को महिमा मंडित करने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक को बर्खास्त करने की भी मांग उठ रही है। बहरहाल इन सब के बीच आपको बता दें, जाट समुदाय से आने वाले सत्यपाल मलिक यूपी के बागपत जिले के रहने वाले हैं। कांग्रेस में रहकर राजनीति कर चुके सत्यपाल मलिक साल 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन्हें बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा मोदी सरकार में समय समय पर बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा में राज्यपाल की जिम्मेदारी मिलती रही है। इस समय सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था, और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो, और दो काम मत करना। एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है, 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्ताल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे, और उन्होंने मारा। जनरल वैद्य को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। परसों के एक डिस्कशन में 2 जनरल्स ने कहा है कि इस किसान आंदोलन का असर भारत की सेनाओं के ऊपर भी पड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आज आप ताकत में हो, घमंड में सब कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं।